ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज हम जैसे 6-7 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को तुम एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो। मतलब हर एक प्रॉपर्टी अपने आप में जो उसका प्रूफ है दैट यू कैन ट्रीट एज ए क्वेश्चन आल्सो। तो मतलब अगर रिजल्ट याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, अगर रिजल्ट याद नहीं भी है तो एटलीस्ट यू शुड नो द डेरिवेशन। ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके, बट दोबारा मैं लिस्ट कर रहा हूं कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ एलिप्स इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या बोला? सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, sum of focal distances of an ellipse is constant and is equal to length of major axis and is equal to length of major axis। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मतलब क्या बोल रहा है वो? PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक है ना। कैसे करते थे इसको? PS1 इज a माइनस EXP एंड PS2 इज a प्लस EXP। तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो वेरिएबल पार्ट है दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट कांस्टेंट व्हिच इज 2। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन आई थी इलिप्स की। ठीक ना। तो इस पे तो ज्यादा अपन को डिस्कशन की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कशन कर चुका है। तो जस्ट एक जगह लिस्ट कर दिया हमने। प्रॉपर्टी 2 व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं और हम प्रूफ भी देंगे। देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑन ellipse will lie on auxiliary circle। ये वाली प्रॉपर्टी और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। दोनों प्रॉपर्टी मोर और लेस सेम है जो हमने पैराबोला में पढ़ी थी, बस उधर हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स था उस लाइन की जगह, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स की जगह इधर हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है। तो पहले एक बार हम रिकॉल करते हैं हमारा पैराबोला में कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। कि लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, याद करो, इसमें मैंने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमने पढ़ा था कि लेट्स से ये टेंजेंट एट पॉइंट P है, तो हमने उधर प्रॉपर्टी देखी थी अगर S से फोकस से हमने अगर किसी भी टेंजेंट पे, इस पैराबोला के किसी भी टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर डाला तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां मिलता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। दिस इज नथिंग बट टेंजेंट एट वर्टेक्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। यही प्रॉपर्टी अब इधर है, बस अब हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स की जगह क्या आ रहा है? ऑक्सिलरी सर्कल। तो अब समझे इसको डायग्राम से। तो लेट्स से ये मेरा एलिप्स मान लेता हूं मैं। ठीक है, दिस इज माय टेंजेंट। तो वो क्या बोल रहा है कि लेट्स से थोड़ा फिगर अजीब बनेगा, लेकिन पहले मैं एक काम करता हूं, एलिप्स बना लेता हूं, पहले ऑक्सिलरी सर्कल बना लेता हूं, फिर उसके आधार पे फिर मैं थोड़ा सा फिगर अजीब लगेगा देखने में। लेट्स से ये मेरा फोकस है S, थोड़ा इधर बना लेता हूं। चलो, दिस इज S1 एंड लेट्स से दिस इज S2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो? फोकस से, अब दो फोकस है तो दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएंगे ऑन एनी टेंजेंट। तो मैंने ये टेंजेंट लिया है, दिस इज माय टेंजेंट। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये यहां, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से ये कहां लाई करेंगे? टेंजेंट, सॉरी, उधर टेंजेंट एट वर्टेक्स था पैराबोला में, इधर क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। वेरी सिंपल। ठीक है, अब आते हैं हम इसके प्रूफ पे। तो फॉर दैट आई नीड टू रब द बोर्ड। नहीं कॉपी किया हो तो कॉपी करो भी। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद मैं ये डायग्राम रब नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। तो मैंने मान लिया एक मिनट के लिए, लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। अच्छा, मैथमेटिकल, ये तो मैंने लैंग्वेज फॉर्म में बोला, लाई कर रहा है, इसका मतलब मैथमेटिकली व्हाट आई शुड प्रूव। देखो, मुझे ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन पता है, इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। दिस इज माय ऑक्सिलरी सर्कल फॉर द स्टैंडर्ड इलिप्स। मैंने बोला कि
अल्फा कॉमा बीटा मुझे प्रूव करना है, विच इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन दिस टेंजेंट दैट लाइज ऑन दिस ऑक्सिलरी सर्कल। दैट मींस आई हैव टू प्रूव, इधर लिख लेता हूं, टू प्रूव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है। ये प्रूव कर दिया इज इक्विवेलेंट टू कि अल्फा कॉमा बीटा मेरा इस पे लाई कर रहा है, किस पे, टेंजेंट, वो सॉरी ऑक्सिलरी सर्कल पे। और अल्फा कॉमा बीटा है क्या, बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फोकस से टेंजेंट पर। आई होप क्लियर हो गया, बहुत बार बोल दिया मैंने। चलो अब कैसे स्टार्ट करें, तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन मान लेते हैं, स्लोप फॉर्म एम के टर्म्स में मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, एक ले लिया कोई प्लस माइनस में से, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने इस टेंजेंट की इक्वेशन मानी है, ठीक है ना, इस टेंजेंट की। अब अल्फा कॉमा बीटा इस पे लाई कर रहा है टेंजेंट पे ऑफ कोर्स, तो अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले टर्म को मैं इधर लेके गया और फिर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बीटा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, अब जैसे अल्फा कॉमा बीटा तो कहीं भी लाइन, जैसे इस लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता अल्फा कॉमा बीटा, वो मैं इस टेंजेंट में रखता तो यही रिजल्ट आता। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से मैं इसको पी बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी में क्या खासियत है कि जो PS1 है, PS1 जो है दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्यों, क्योंकि P जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो PS1 क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो अब मैंने बोला कि टेंजेंट का स्लोप अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप क्या है, m है, तो इसके परपेंडिकुलर दैट इज PS1 का स्लोप कितना होगा, -1/m। अच्छा, S1 के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, AE,0, सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ PS1। मैंने बोला S1 के कोऑर्डिनेट इज AE,0, तो PS1 की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, देखना पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज -1/m इंटू x माइनस a। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ PS1, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं, इस वाले टर्म को इधर लेके आ रहा हूं, x को भी इधर लेके आ रहा हूं, तो x प्लस एम वाई इज इक्वल टू a। अब क्या खासियत है PS1 में कि जो P है अल्फा कॉमा बीटा वो इस पे भी लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस एम बीटा इज इक्वल टू a। अब दोबारा स्क्वायर किया तो इधर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब सिंपली यू हैव टू ऐड इक्वेशन 1 and 2 टू गेट दिस रिजल्ट। देखो ऐड करके करते हैं, चलो पूरा कंप्लीट करते हैं। मैंने बोला एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इसलिए मैंने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो अपने आप में क्वेश्चंस की तरह है, ठीक है ना। सो देखो ऐसे क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है कि प्रूव दैट फोकस से फोटो परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ। ऐसा नहीं कि तुमने प्रॉपर्टी याद कर ली काम हो गया, नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो द प्रूफ, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट अगर नहीं भी याद होगा तो अगर मान लो क्वेश्चन में यूज होगा तो हम एज ए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे ना। मान लो हमें प्रॉपर्टी का रिजल्ट याद नहीं है तो, बट याद होगा तो फास्ट कैलकुलेशन होगी थोड़ी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ऐड कर दो इन दोनों को, तो बीटा स्क्वायर, अच्छा अब देखना एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस एम स्क्वायर इंटू, एक मिनट, चलो बीटा स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस, अच्छा ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा स्क्वायर, अच्छा हाँ सॉरी, ये दोनों को ऐड किया तो बीटा स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, दोबारा कॉमन आ गया, इज इक्वल टू, व्हेन यू विल ऐड हियर तो देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब 1 प्लस एम स्क्वायर जीरो तो होगा नहीं तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, which shows कि अल्फा कॉमा बीटा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। और वही हमें प्रूव करना था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अच्छा प्रूफ है इसका ये, ठीक है ना, मतलब अगर क्वेश्चन आता है ये तो इवन एडवांस के लिए भी अच्छा है ये। चलो अब जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी क्या है,
इलिप्स पैराबोला टाइप की है प्रॉपर्टी, जैसे ये थी ना, जैसे पैराबोला में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फोकल रेडियाई को अगर डायमीटर मानते हुए मैंने कोई सर्कल खींचा तो वो टच करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स को। याद है कुछ क्या बोला? देखो दोबारा एक बार इधर बता देता हूं, उसी का विजिबल देखो, इसलिए रिलेट करवा रहा हूं दोनों को सो दैट तुम्हें याद करने में आसानी हो। अगर पैराबोला की याद की तो ये भी याद रहेगी फिर, क्योंकि बस टेंजेंट एट वर्टेक्स की जगह इधर क्या आने वाला है? ऑक्सिलरी सर्कल। तो उधर क्या था, जैसे लेट से ये मेरा फोकस है एस और ये मेरा पॉइंट है पी, सो दिस इज कॉल्ड फोकल रेडियाई ऑफ पॉइंट पी। इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीएस को, फोकल रेडियाई। इसको अगर डायमीटर मानते हुए मैंने कोई सर्कल खींचा तो वो किसको टच करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स को। तो इस टाइप का कोई सिनेरियो होता है, ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को। याद है कुछ? इस पे ये 90 डिग्री बनता है उस एंड सो दैट, वो हमने डिटेल डिस्कशन किया है इलिप्स पे, सॉरी पैराबोला में, ठीक है। उसी का विजिबल अब इधर है। इधर क्या है कि वही कि अगर हमने मान लो फोकल रेडियाई ले लिया किसी कोई भी पॉइंट का, लेट से ये मेरा इलिप्स है और इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा इलिप्स, ये मेरा फोकस है। अब लेट से ये मेरा पॉइंट है पी पॉइंट, थोड़ा एस को इधर और बना देते हैं, चलो लेट से दिस इज माय एस, दिस इज माय पॉइंट पी। तो पी एस को, दिस इज फोकल रेडियाई, इसको डायमीटर मानते हुए अगर मैंने कोई सर्कल खींचा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा डायग्राम, बट बेयर विद मी, ठीक है ना। ये मैंने सर्कल बना दिया इसको डायमीटर खींचते हुए। अब ये जो सर्कल है बेसिकली दैट इज टचिंग द ऑक्सिलरी सर्कल। थोड़ा मैंने बोला फिगर कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। तो देखो ये सर्कल और ये सर्कल टच कर रहे हैं। ये ब्लू वाला सर्कल क्या है? फोकल रेडियाई को डायमीटर मानते हुए खींचा गया सर्कल, ठीक है। तो देखें इसका प्रूफ, चलो। तो एस तो पता है मुझे, ए कॉमा 0। अच्छा पी को मैंने मान लिया, पी तो मेरा एक पॉइंट है इलिप्स पे, तो इसको मान लिया मैंने ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा इज अ पॉइंट, एनी पॉइंट थीटा ऑन द इलिप्स। अब मैंने बोला पीएस को डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचा, तो खींच लेते डायमेट्रिक फॉर्म में, x माइनस x1, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस बी साइन थीटा। दिस इज व्हाट माय सर्कल विथ पीएस एस डायमीटर। और मेरा ऑक्सिलरी सर्कल जो रेड वाला है वो तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज माई S1 एंड दिस इज माई S2। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम, कुछ सोचो 2 मिनट के लिए। मैं आगे फ्लो बताऊंगा तुमको, प्रूफ तुम लोगों को करना होगा, ठीक है ना। मतलब सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बट फ्लो में बता देता हूं क्या करोगे तुम लोग कि मुझे प्रूफ करना है। और ये जो मैं बोल रहा हूं दैट इज नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो जनरलाइज हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी 2 सर्कल को अगर प्रूफ करना है जो टच कर रहे हैं, तो क्या करो, जैसे ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है सर्कल में वैसे, कि इन दोनों का कॉमन कॉर्ड निकालो। अगर वो कॉमन कॉर्ड अगर हम प्रूफ कर दें कि वो कॉमन टेंजेंट है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। क्या बोला, दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना मेरे वर्डिंग्स पे। मैंने बोला S1 और S2 का कॉमन कॉर्ड निकालो। अगर हम प्रूफ कर दें कि वो कॉमन कॉर्ड जो है वो टेंजेंट है, दैट इज अ कॉमन टेंजेंट, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। तो हम कॉमन कॉर्ड तो कैसे निकालेंगे? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से। तो S1 माइनस S2 तुम लोगों को करना है, S1 माइनस S2 से क्या मिलेगा हमें? कॉमन कॉर्ड। वी विल गेट कॉमन कॉर्ड। अब मैंने बोला अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है वो कॉमन टेंजेंट है। तो मेरे लिए तो एक नॉर्मल एक लाइन है कॉमन कॉर्ड। अब ऐसे क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, प्रूफ दैट दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। अब मेरे दिमाग में आएगा कौन सा सर्कल, तो हम कोई भी एक सर्कल ले लेते हैं, कोई भी एक जो कंफर्टेबल हो, जो ज्यादा आसान हो। क्योंकि अगर एक से मैंने प्रूव कर दिया, एक से प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन है वो किसी एक को टेंजेंट है, एंड सिंस दैट लाइन इज कॉमन टेंजेंट, तो वो दोनों को कॉमन टेंजेंट होगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि पहले तो मैंने कॉमन कॉर्ड निकाला, फिर मैं प्रूफ कर रहा हूं, मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है वो कॉमन टेंजेंट है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि ये कॉमन कॉर्ड जो है कॉमन टेंजेंट है, ये प्रूफ करना है, तो क्या करो, इस लाइन का जो भी सर्कल तुम्हें कंफर्टेबल लगे मतलब कैलकुलेशन जिसमें कम हो, उसके सेंटर से डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस प्रूफ कर दो, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉमन टेंजेंट, ये जो लाइन आई वो टेंजेंट है। एंड सिंस इट इज टेंजेंट देयरफॉर इट इज सिंस दिस इज, हमने प्रूव किया, लेट्स से ये वाला जो लाइन है कॉमन कॉर्ड, ये अगर मान लो मैंने प्रूव कर दिया ये टेंजेंट है लेट्स से ऑक्सिलरी सर्कल के, सो एंड वी डोंट से दिस इज अ कॉमन कॉर्ड, सो दिस विल बी अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स।
आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो वीडियो रिमाइंड करो, दोबारा सुनो जो मैंने बोला, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें करना क्या है, तुमने एक कॉर्ड निकाल ली, अब क्या करो, सिंस जो ऑक्सिलरी सर्कल है उसका सेंटर थोड़ा आसान है, 0,0 है तो कैलकुलेशन कम होगी, और रेडियस भी बहुत आसान है, ए के बराबर है, तो क्या करना तुम S1 माइनस S2, ये तुमने लिखा कॉमन कॉर्ड, इसका डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 प्रूव कर दो वो ए के बराबर है, तो प्रूव हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। इस कॉमन कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस, ये प्रूव कर दो, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और डिस्टेंस निकालोगे 0,0 से, आ जाएगा वो कैंसिल आउट होके ए आ जाएगा, नहीं आता है तो लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जैसे कि अपन ने पैराबोला में पढ़ा था, अगेन बच्चे क्या करते हैं खुद से प्रॉपर्टी जनरेट कर लेते हैं इसको देख के कि सर जैसे अपन ने पैराबोला में पढ़ा था, ध्यान से सुनना, कि पैराबोला में पढ़ा था कि फोकल रेडियाई को डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचा तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है, अगर पूरे फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए टच सर्कल खींचा तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, याद है वो पैराबोला में करेक्ट था कि अगर इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचा तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, विच इज परफेक्ट इन पैराबोला। बट ऐसा प्रॉपर्टी इलिप्स में नहीं है, इलिप्स में नहीं कि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल खींचा तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ऐसा इलिप्स में नहीं है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, क्योंकि वो बच्चे लोग एक्सटेंड कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को, वो क्या बोलते हैं विच इज रॉन्ग, जो मैं बता रहा हूं अभी वो रॉन्ग है, बट मैं देखो लेट से ये मेरा फोकल रेडियाई हो गया, ये फोकस है, तो इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल विल टच द डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा नहीं है इन इलिप्स। पैराबोला में है कि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल खींचा तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, फोकल रेडियस को टेंजेंट, फोकल कॉर्ड को डायरेक्ट्रिक्स, ऐसे यार उसमें था बट इसमें नहीं है वो डायरेक्ट्रिक्स वाला, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चे एक्सटेंड कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को खुद से। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लिखो पहले मैं बता देता हूं प्रॉपर्टी क्या है कि लेट से ये मेरा एलिप्स है, ये मेरा कोई भी टेंजेंट है एक, ये मेरे फोकस है S1 और S2, इसका भी प्रॉपर्टी का डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्टली अगर रिजल्ट याद है तो तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेट से ये P1 है, ये P2 है, तो प्रॉपर्टी क्या है कि फोकस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, बिकॉज सेमी मतलब आधा, माइनर एक्सिस मतलब 2b, तो 2b का आधा मतलब b, उसका स्क्वायर। तो पहले अगर लैंग्वेज फॉर्म में तो लिखना है तो लिख लो इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 4 था ये, क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट is constant and equals to square of semi minor axis, that is b square। p1 into p2 equals to b square, बहुत ही आसान है प्रूफ करना भी। इसको मैंने मान लिया y is equal to mx plus under root of a square m square plus b square, तो बस S1 से और S2 से परपेंडिकुलर निकालते हैं और उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो पहले तो मैंने P1, अब मैं देखना P1 को लिख रहा हूं डायरेक्टली, चलो P1 इंटू P2 दोनों को एक साथ लिखते हैं, P1 इंटू P2, तो पहले P1 S1 इज a,0, तो इस वाले लाइन को मैंने ऐसे लिख लिया mx माइनस वाई प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब a,0 से उसका डिस्टेंस, तो a,0 इसमें रखोगे तो क्या आएगा m a y की जगह 0 को खत्म प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस दिस इज प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड इनटू, अब P2 लिख रहा हूं, P2 क्या होगा माइनस a,0 से डिस्टेंस इस लाइन का, तो इसमें माइनस a,0 के तो माइनस m a e प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो देख लेते हैं, चलो।
तो जैसे मान लो इसको तुम अगर x मान रहे हो, अगर ये y है, मतलब सॉरी ये x है ये y है, तो ये लिखा है x प्लस वाई, ये लिखा है x माइनस वाई। तो मॉड के अंदर हम एक साथ ले जाके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस विल बी मॉड के अंदर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे प्रूव करना है कि ये बी स्क्वायर के बराबर है, तो कट पिटना चाहिए सब कुछ। कैसे कटेगा देखो, ऐसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख दो, याद करो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये लिखा है मेरा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल, इधर बचा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, और नीचे मेरा 1 प्लस एम स्क्वायर लिखा है, तो कैंसिल आउट, ये लेफ्ट आउट विथ बी स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, सिंपल प्रूफ है बट अच्छा है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 4 तक कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। प्रॉपर्टी 5 भी हमारी पैराबोला जैसी है। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने पैराबोला, पहले उसको डिस्कस कर लेता हूं, रिकॉल कर लेते हैं मतलब, उसके बाद हम इस पे जाते हैं एलिप्स वाले पे। क्या था पैराबोला में प्रॉपर्टी कि लेट से ये एक मेरा फोकल कॉर्ड है, तो ये ऐसे, लेट से दिस इज पी दिस इज क्यू। तो ये था कि पीएस और पीक्यू, पहले तो पीएस और पीक्यू को हम लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। पीएस एंड पीक्यू इज कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो याद है अपन ने ऐसे कुछ तो प्रूव किया था, 1 अपॉन पीएस प्लस 1 अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू 1 बाय ए, याद करो। फिर हमने इसको कैसे लिखा था, इसको मैंने सिंस मेरे को हार्मोनिक मीन वाले फॉर्मेट में लेके आना था इसको, तो मैंने ऐसे लिख लिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 2। फिर अब हमें पता है कि अगर ऐसा कोई तो रिलेशन लिखा है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2 बाय बी, अगर ऐसा कुछ तो रिलेशन लिखा है तो ए बी सी एचपी में होता है। तो इसी तरीके से मतलब इधर 2 चाहिए मुझे, तभी मैं इन तीनों नंबर्स को एचपी में बोलता हूं। ठीक है ना, बाकी तुम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ोगे इसको डिटेल में। तो इससे मैंने क्या लिखा था, पीएस 2a एंड QS, PS 2a एंड QS आर इन HP, या फिर इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं PS कॉमा QS का हार्मोनिक मीन HM विल बी 2a, और 2a को हम लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेमी लेटस रेक्टम। ठीक है ना, इसको भी लिख लेना साइड में, सो दैट तुम्हारा अभी रिवाइज हो जाएगा एलिप्स पढ़ते वक्त पैराबोला का भी, क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्टली रिजल्ट्स क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली सीईटी में तो इस फॉर्मूले के बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, केवल यू हैव टू प्लग द वैल्यूज ऑफ पीएस एंड क्यूएस टू गेट द वैल्यू ऑफ ए। इस बार तुम्हारे मेजर टेस्ट में भी आया था। ठीक है ना, तो मैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाला था, पीएस और क्यूएस 3 और 2 दे रखा था, तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उधर का डिस्कशन। अब इधर भी एक्जैक्टली सेम है कि हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड विल बी इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू सेमी लेटस रेक्टम। ठीक है, बट अब क्या है कि लेटस रेक्टम उधर तो हमारा 4a था, तो 4a का आधा इधर कितना आ गया 2a। अब इधर हमारा लेटस रेक्टम कितना था 2b स्क्वायर बाय a, तो इधर क्या आएगा उसका हाफ, दैट इज b स्क्वायर बाय a। तो इट इज प्रॉपर्टी इज लाइक दिस वन कि लेट्स से चलो ये मेरा फोकस है S, दिस इज P, दिस इज Q, तो 1 अपॉन PS प्लस 1 अपॉन QS इक्वल्स टू 2 बाय, अब इधर मुझको सेमी लेटस रेक्टम लिखना है। जैसे अपन क्यों देखो इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं, बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। ठीक है ना, वो 2 और 2 का गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं। 1 अपॉन PS 1 अपॉन QS इज इक्वल टू 2 अपॉन समथिंग लिखना है, वो समथिंग मुझे सेमी लेटस रेक्टम लिखना है। मुझे लेटस रेक्टम पता है कितना होता है इलिप्स के लिए, 2b स्क्वायर बाय, तो उसका आधा क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाय, तो बस ऐसा लिखो। तो इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखूंगा, हार्मोनिक मीन ऑफ, किसका हार्मोनिक मीन, पीएस और क्यूएस का, और उसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ
लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इक्वल्स टू सेमी लेटस रेक्टम, इक्वल्स टू सेमी लेटस रेक्टम, दैट इज बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो पी एस कॉमा बी स्क्वायर बाय ए कॉमा क्यू एस आर एन एच पी, एग्जैक्टली सेम चीज है। उस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज 3 नंबर्स आर इन एच पी। ठीक है, प्रूफ पे देख सकते हैं, प्रूफ भी चलो एक शॉर्ट में बता देता हूं प्रूफ कैसे करेंगे। वैसे है बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ इसका, पैरामेट्रिक हमें फॉर्म यूज करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन का। तो प्रूफ है क्या, देखो जैसे ये मेरा एलिप्स है, ओके, एंड दिस इज माय फोकस एस। तो लेट्स से मैंने ये ले लिया, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज माय ए कॉमा 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस एस से अब मैंने बोला कि एस इस पीएस पीक्यू लाइन पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया। अच्छा, पीएस जो पीएस पीक्यू लाइन है, जो फोकल कॉर्ड है, उस पे मैं पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे ले सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ थीटा। स्ट्रेट लाइन पे कैसे लेते हैं, जैसे अल्फा कॉमा एक एस से मुझे रेफरेंस लेना है, एस पॉइंट बेस पॉइंट लेना है, एस को मुझे बेस पॉइंट लेना है। तो याद करो, जैसे बेस पॉइंट मेरा मान लो ये एच कॉमा के होता था, और इससे मान लो आर डिस्टेंस में मुझे कोई पॉइंट चाहिए, तो क्या लिखते थे, एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। तो उसी तरीके से मैंने बोला बेस पॉइंट एस से आर डिस्टेंस पे एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज ए प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 0 प्लस आर साइन थीटा। दिस इज व्हाट जनरल पॉइंट ऑन लाइन PQ, any point on a line PQ which is at a distance r units from focus S। ठीक है, लिख लो अगर लिखना है तो, this is the general point on this line which is at a distance r units from focus। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि P और Q निकालने के लिए इस लाइन को और इलिप्स को सॉल्व कर रहा हूं। देखो, ठीक है, तो क्या करना है हमें, लाइन और इलिप्स को सॉल्व करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग लाइन और पैराबोला, सॉरी लाइन और इलिप्स के कार्टेशियन इक्वेशन को, मैं क्या कर रहा हूं कि इलिप्स की तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन ले रहा हूं, इलिप्स की कार्टेशियन, और इस लाइन की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ बोथ द कर्व्स, व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व वन, एक का तो मैंने कार्टेशियन लिया और एक का मैंने पैरामेट्रिक लिया। ऐसे भी कर सकते हैं, हमने पहले बताया है। ठीक है ना, अगर मान लो कोई 2 कर्व सॉल्व करने, तो जरूरी नहीं है कि एक का एक्स उठा के दूसरे के इक्वेशन में डालो, हम पैरामीटर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, तुम लोग करना है, अगेन तुम्हें करना है ये चीज, ध्यान से सुनना। अब मैं इसके बाद खुद से नहीं कर, मतलब बस फ्लो बताऊंगा तुम लोगों को। जब तुम ये बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x इज इक्वल टू ए प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मैं इन दोनों को क्या बोलूंगा, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ PQ। अब मुझे PQ और एलिप्स को सॉल्व करना है, तो ये दोनों उठा के एलिप्स की इक्वेशन में डाल दो। तो when you will put this two in equation of ellipse मतलब ये वाला इक्वेशन, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तुम ये कोऑर्डिनेट्स उठा के इसमें रखो, व्हाट यू विल गेट, क्वाड्रेटिक इन r। वो मिलेगा भी, क्योंकि 2 r एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक r करस्पॉन्ड टू फॉर द पॉइंट p लेट्स से व्हिच इज r1, एंड एक पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू q व्हिच इज लेट्स से r2। इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे, r1 एंड r2। अब अगेन, अब बहुत क्रिटिकल पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 1 अपॉन, मुझे क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय बी स्क्वायर बाय ए, ये प्रूव करना है मुझे इस प्रॉपर्टी से। तो 1 अपॉन पी एस और 1 अपॉन क्यू एस क्या होगा, तो देखो बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, वो इस रिजल्ट को, इसको लिखते हैं 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 विच इज रॉन्ग। इसको ब्रैकेट में बड़ा बड़ा करके लिख लो, दिस इज नॉट 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। याद करो, r उधर होता क्या था हमारा, जब हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था पैरामेट्रिक पॉइंट्स, तो r होता क्या था, एल्जेब्रिक डिस्टेंस होता था। अब मुझे पता है कि एल्जेब्रिक डिस्टेंस होता था, ये बात उधर हमने पढ़ी थी। तो जो r1 और r2 है, दिस विल बी ऑफ अपोजिट साइन। मतलब क्या है कि अगर r1 पॉजिटिव है तो r2 नेगेटिव होगा, अगर r2 पॉजिटिव है तो r1 नेगेटिव होगा। हाँ, अगर इस डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो मैं बोलूंगा r1 विल बी पॉजिटिव बिकॉज जो पॉइंट P है दैट इज अबव द बेस पॉइंट एंड SQ इज बिलो द बेस पॉइंट, देयरफॉर r2 विल बी नेगेटिव। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि r1 एंड r2 विल बी ऑफ अपोजिट साइन। अच्छा, अगर अब r1 r2 एल्जेब्रिक डिस्टेंस है, अब जो PS और QS है वो तो डिस्टेंस है,
तो पीएस को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे नहीं पता कि R1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक मिनट के लिए इस डायग्राम के हिसाब से छोड़ दो, मुझे इतना पता है कि जो पी और क्यू है वो बेस पॉइंट के अपोजिट में होंगे, तो दे विल बी ऑफ अपोजिट साइन। तो ये इसका जो एलएचएस है ना, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से थोड़ा, एक तो खचपच हो जाएगा सारा, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है ना, पैराबोला वाला भी कॉपी कर लेना ये। हाँ अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बने रहो। हाँ तो मैंने बोला 1/PS को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/mod ऑफ R1, मुझे नहीं पता ना R1 पॉजिटिव नेगेटिव, मॉड लगा दिया वो तो अपने आप टेकन केयर हो जाएगा, मॉड R1 विल बी लेंथ दैट इज नथिंग बट PS प्लस 1/mod ऑफ R2, दैट्स इट। ये तो हो गया मेरा LHS वाला पार्ट। अब मैंने बोला कि अगर मैं मॉड ओपन करना चाह रहा हूं तो एक तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एक नेगेटिव के साथ होगा। अब कौन सा किसके साथ होगा वो तो मैं इस डायग्राम के हिसाब से चलो बोल सकता हूं कि R1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, R2 नेगेटिव के साथ होगा ना, बट इन जनरल मुझे करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को एक साथ क्लब करके ऐसे लिख सकता हूं 1/R1 माइनस 1/R2, एक मेरा पॉजिटिव एक नेगेटिव मान लिया। अब बाहर मैंने मॉड लगा दिया एक साथ, सो दैट अगर मान लो मैंने जैसे अभी तक मैंने जो अंदर लिखा है वो तो मैंने ये अज्यूम करके किया कि R1 इज पॉजिटिव, तो मैंने R मॉड इधर R1 ओपन कर दिया, इधर R2, बट अगर मान लो मैं गलत हुआ, मान लो R2 पॉजिटिव हुआ तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, तो मैंने एक मॉड लगा दिया सो दैट इट विल बी कंपेंसेटेड, दैट इज इट। तो ये जो चीज है ना यहां से यहां आना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा लॉजिकल है। नहीं तो जनरली क्या करते हैं बच्चे, वो ऐसे कर देते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 और इसमें फिर वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, गलत हो जाता है क्योंकि इसमें क्या लेंगे फिर वो सम ऑफ रूट ऊपर एलसीएम लेने के बाद R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2 विच इज रॉन्ग। एक्चुअली दिस शुड बी R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 R2, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज करेक्ट। मतलब न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ रूट्स आना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का, ना कि सम ऑफ रूट, ठीक है ना। तो अब कर लेना तुम लोग, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा जब तुम इसमें से इसके क्वाड्रेटिक के डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे रखोगे तो यू विल सी कि थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट आउट विद दिस थिंग। नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना, बट करना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 5th था ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बचेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मैं प्रॉपर्टी बताइए सभी के मैं ऑलमोस्ट प्रूफ देते जा रहा हूं, कुछ कुछ पार्ट मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं आखिरी का, ठीक है ना, बट करना जरूर एज ए क्वेश्चन इनको। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी जो है प्रॉपर्टी 6, वो एग्जैक्टली जैसा कि हमने उधर पढ़ा था पैराबोला में, क्या था, मैं इलिप्स के थ्रू ही समझा रहा हूं वैसे तो, ठीक है। मैं ये पैराबोला वाली रिकॉल नहीं करता हूं। क्या था कि लेट्स से ये मेरा कोई टेंजेंट है, इंटरसेप्टेड पोर्शन, ओ लाइट गया, वेट अ मिनट, ओके लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, जस्ट अ मिनट। ठीक है तो वेट करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं 2 मिनट में लाइट आता है तो, ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे हम प्रॉपर्टी 6। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, क्लू देता हूं कि क्या था प्रॉपर्टी 6, क्या था कि इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स, लेट्स से ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये जो पोर्शन है ना इंटरसेप्टेड पोर्शन, मतलब ये पोर्शन किसका, ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन दिस पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स, ये 90 डिग्री सबटेंड करता है फोकस पे, दिस इज 90 डिग्री। याद आया पैराबोला में, लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा कोई तो टेंजेंट है, ठीक है ना, तो इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों पॉइंट 90 डिग्री सबटेंड करते हैं फोकस पे, तो एग्जैक्टली इधर है, पर इधर अब 2 फोकस हैं 2 डायरेक्ट्रिक्स हैं, तो हमारे 2 चीज बनेंगी। 2 चीज कैसे बनेंगी देखना ध्यान से, हो सकता है लाइट थोड़ा पड़ रहा हो बोर्ड पे, जस्ट बी वेयर विथ मी। इस जो लास्ट प्रॉपर्टी 7 वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और बचता है डायमीटर करके और कुछ इलस्ट्रेशंस, तो एक लेक्चर और अपलोड करूंगा, या तो अभी कर दूंगा आज ही के आज या फिर कल कर दूंगा, ठीक है ना। तुम अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से देख लेना, वैसे तो आज तक कंप्लीट करना था, कल से तुम्हारे वैकेशन है, बट ठीक है एक लेक्चर और सही। हाँ तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x इज इक्वल टू माइनस a बाई, तो इसके हिसाब से तो मैंने बोला ये, और ये मेरा पॉइंट P है, तो अब इस डायरेक्ट्रिक्स के हिसाब से इंटरसेप्टेड पोर्शन ये हो गया, तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग फोकस क्या होगा ये, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ओ लकीली लाइट आ गया, विल फिनिश द प्रॉपर्टी बोथ, लेट मी क्लोज द विंडो।
तो क्या करें, बहुत आसान है। ए पी पॉइंट मान लिया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखना, मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, तुम लोग करना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब प्रोसीजर बोलूंगा, इसमें कोई दिमाग खर्च नहीं होना तुम्हारा, ठीक है ना। लेट्स से मैं इस वाले के लिए प्रूफ कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज x1, तो x1 के कोऑर्डिनेट पता है, a, 0। अब तुम्हें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, एंड वी नो दिस डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो a बाई e रहेगा, कॉमा। अब मैंने बोला कि पी पॉइंट पे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, t इज इक्वल टू 0 से, तो क्या आती है, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल्स टू 1। इसको और x इज इक्वल टू a बाई e, इन दोनों को सॉल्व करो टू गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। बहुत सिंपल है, x के a बाई e रखो, बहुत आराम से सॉल्व होता है। यू गेट y कोऑर्डिनेट, सुनना ध्यान से सुनना, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अगर ये y कोऑर्डिनेट आ गया तो तुम्हारे पास, लेट्स से इस पॉइंट को मैं r बोल देता हूं, लेट्स से, तो SR का स्लोप आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। PS1 का स्लोप पता है, बिकॉज मतलब पता है, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट लेना, डेफिनेटली तुम्हारा -1 आएगा, थीटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया, कैसे निकाला इसको, इस टेंजेंट को और x इज इक्वल टू a बाई e को सॉल्व करके आई विल गेट कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, x कोऑर्डिनेट तो a बाई e रहेगा, तो यू विल गेट m ऑफ SR, और फिर तुम निकालना m ऑफ PS, when you will see this will be -1, which shows कि these two lines are perpendicular, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म में निकालना दोनों लाइन का स्लोप। चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, दैट विल बी द लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, उधर से ही हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आता है एलिप्स का, ठीक है ना। ओ अगेन वेंट, ओके, तो एक काम करते हैं, दोबारा चला गया लाइट, तो वील कंटिन्यू ना नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना। एक लेक्चर और होगा एलिप्स का, उसके अंदर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एलिप्स का। फिर जब तुम्हारे वैकेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज ऑन 20, आई थिंक 25 को तुम्हारा पेपर है, 25 या 26 से जब भी क्लासेस रिज्यूम होंगी स्कूल में, तब फिर हम हाइपरबोला लेंगे। ओके, थैंक यू।